खुद को खो कर धुन मंदिर सुनो 70 प्रकार धुन एक साथ, किसी एक धुन पर सुरती डालो, किसी एक धुन पर सुरती डालो, उसकी लोग पहुँचो एक साथ, किसी एक धुन पर सुरती डालो, उसी लोग पहुँचो एक साथ। अब टूटे न सुरती बंधन, अब टूटे न सुरती बंधन, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समावांगी, तेरे संग समावांगी। तू डूरते पतंग में, तू डूरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। वह नाम शब्द से मन चीनो, हंसा बनो बन कर पार, वह नाम शब्द से मन चीनो, हंसा बन कर पार। अष्टम चक्कर सुरती डालो, पल में उसी बाजल पार, अष्टम चक्कर सुरती डालो, पल में उतरो भवजल पार। वह नाम शब्द से मन चीनो, हंसा बन करो पार, अष्टम चक्कर सुरती डालो, पल में उतरो भवजल पार। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जाऊंगी, तेरे संग संग जाऊंगी। तू डूरते पतंग में, तू डूरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। तू डूरते पतंग में, तू डूरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। 18वें द्वय पर पहुंचे। हंसा ज्योत परम पुरुष की, सतलोक ठिकाना है। हंसा ज्योत परम पुरुष की, सतलोक ठिकाना है। जो आए शरण सतगुर की, जो आए शरण सतगुर की, सुरती में समाना है। जो आए शरण सतगुर की, सुरती में समाना है। हंसा ज्योत परम पुरुष की, सतलोक ठिकाना है। हंसा ज्योत परम पुरुष की, सतलोक ठिकाना है। जो आए शरण सतगुर की, सुरती में समाना है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी, तेरे संग संग जावांगी। तू डूरते पतंग में, तू डूरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी, अब टूटे ना ये बंधन,
तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी, दूर दूर ते पतंग में। हंसा ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है, हंसा ज्योत परम पुरुष की सतलोक ठिकाना है। जो आए शरण सतगुरु की सुरती में समाना है, जो आए शरण सतगुरु की सुरती में समाना है। अब टूटे ना ये बंधन, अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी, दूर दूर ते पतंग में। ये डोर व नाम शब्द की, ये डोर नाम शब्द की, पल में करावे भोपा। ये डोर व नाम शब्द की, पल में करावे भोपा। दोनों मिल साथ में एक संग, दोनों मिल साथ में एक संग, अमर सिंधु में समाना है। दोनों मिल साथ में एक संग, दोनों मिल साथ में एक संग, अमर सिंधु में समाना है। अब ये डोर में नाम शब्द की, डोर में नाम शब्द की, पल में करावे बाबा। दोनों मिल साथ में एक संग, अमर सिंधु में समाना है, अमर सिंधु में समाना है। अब तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी, तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में। ये डोर व नाम शब्द की, ये डोर व नाम शब्द की, पल में करावे भोपा। ये डोर व नाम शब्द की, पल में करावे भोपा। दोनों मिल साथ में एक संग, दोनों मिल साथ में एक संग, अमर सिंधु में समाना है। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जाऊंगी। अब टूटे ना ये बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी, तू डोरते पतंग में। तो प्यारी साध संग जी, आखिरी दोया है 20वां। वे नाम द्वार सुरति चढ़, अब वे नाम 11वां द्वार सुरति चढ़ जाए तो पल में साहिबन करते साथ। 11वें द्वार सुरति चढ़ जाए तो पल में साहिबन करते साथ। हंस जोत संग सतगुरु के, हंस जोत संग सतगुरु के, जा पहुँचे निज घर साथ, जा पहुँचे निज घर संसार। हंस जोत संग सतगुरु के, हंस जोत संग सतगुरु के, जा पहुँचे निज घर साथ। अब टूटे नो ये बंधन, 11वें द्वार सुरति चढ़ जाए तो, 11वें द्वार
जाए तो पल में साहिबन करते साथ। हंस जोत सम सतगुर के, हंस जोत सम सतगुर के, जा पहुँच निज घर एक साथ। अब टूटे नाए बंधन, अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग संग जावांगी, तेरे संग संग जावांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। तू डोरते पतंग में, तू डोरते पतंग में, तेरे संग संग जावांगी। अब टूटे नाए बंधन, तेरे संग समांगी, तेरे संग समांगी। तू डोरते पतंग में। तो प्यारे सत्संग जी, ये दूसरा भाग था। आइए इसकी थोड़ी पहचान कर लें कि ये क्या कहता है। मैंने पिछले सत्संग में आपको बोला था, हर हंसा इस संसार में पतंग, और जो उसके साथ तनाव लगी हुई है, पतंग में जो तनाव बांधते हैं धागे की, उसको सतगुरु कहते हैं। और जो उस तनाव के साथ डोर बांधी जाती है, वो सतपुरुष कहलाते हैं। तीनों का संग जब एक होता है तो हम पार हो जाते हैं। हंसा, सतगुरु और सतपुरुष खींच लेते हैं डोर संग, पतंग को अपने देश में ले लेते हैं, जिसका देश का नाम अमरपुर है, बेगमपुर है, सत लोक है। प्यारी सत्संग, ये जो 3 लोग की सारा संसार भक्ति कर रहा है, आपकी यूट्यूब में जितने भी बोल रहे हैं ना बाबा, इन 3 लोगों की बात करते, और 3 लोगों तक वीरे विराग और प्रेम। ये जो आगे आपकी भक्ति है, आपकी प्रार्थना है, आपकी सुरती है, उसके विषय में कुछ नहीं बोलते। उसके विषय में एक पूर्ण संत ही बोल सकता है। तो मेरे सत्संगी, मैं आपके संग कुछ व्याख्या भी कर लेता हूं उन्हीं दोयों की। स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। ये गदा भाई जो आपके सामने बैठा है, इसने लोक लोकांतरों की यात्राएं की हैं, और ये लोक लोकांतरों की यात्राएं तुर्यातीत ज्ञानदेही और विज्ञानदेही हमारे अंदर है, उन से करी जाती है। जब आप उस अंग को चेतन करते हो तो आपकी सुरती उस अंग के साथ उड़ती है, वही आपका जो सैटेलाइट बन जाता है। तुम्हारी बॉडी में सैटेलाइट सी सैटेलाइट, जो जैसे जैसा अंडे तैसा ब्रह्मांडे, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर साइंस की खोज करती है और कर रही है। सब कुछ तेरे अंदर, और तुम्हारे अंदर के जहाज का कोई एक्सीडेंट का चांस नहीं, कुछ भी चांस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसको जगाओ तो यात्राएं करो। कौन कहता है तुम नहीं कर सकते? इसलिए कहा, न बुद्ध ने की, न महावीर ने की, न ओशो ने की, किसी ने। इन्होंने सिर्फ निरंकार भगवान की
ज्योत के दर्शन किए, बस उसी को निर्वाण बोल दिया, बस उसके भूत कुछ आ गए। उन सबको आप लोगों ने नहीं जाना, इसलिए ये गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है, इसने सब कुछ जान के सत्पुरुष को पाया, ऐसे नहीं बोला। जो दात इस गधे भाई के पास है, पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, क्योंकि ये सीधी सत्पुरुष के द्वारा दी गई। मैंने किसी गुरुआ की दात लेके आपको नहीं बांट रहा हूं, सत्पुरुष ही उसमें समाये और सतगुरु संग ले जाता है आपको अपने घर। जो पूर्ण संत होगा वही आपको निज घर ले जाएगा, उसके बिना आप निज घर नहीं। तो वही मैंने सफरनामे इसमें लिखे हैं, वही बता रहा। स्वर्ग नरक को देखा, स्वर्गों को देखा, नरकों को देखा, उनके लोगों की यातनाएं को देखा, कितनी दुख में है। और स्वर्ग वाले बड़े मजे, नरकों वाले दुख भोगते हैं। और जो प्रेत योनि है, प्रेत लोकों में, उस लोक में, आत्मा के लोक में, वो प्रेत योनियों का बुरा बुरा हाल। तभी कहा किसी प्रेत की आयु 1000 साल से कम नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सच को जानो, पहचानो और अपने आप को मोक्ष की दुनिया में ले जाओ, और फिर आपको आनंद ही आनंद। मैं तब कह रहा हूं कि जो बातें मैंने ब्रह्मांड में देखी, लदा हुआ है, करामातों से लदा हुआ आपका ब्रह्मांड। सिर्फ तुम शुद्ध होने चाहिए, तुम चेतन होने चाहिए, तो सब कुछ पालो। कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, बस बैठे हुए तुम्हारी बॉडी का जो अंग चेतन हो जाएगा सिमरन से, बस आपको ले उड़ेगा अपने साथ। इसलिए कहा स्वर्ग नरक को देखा, सुख दुख की खबर मिली। स्वर्गों में सुख है और नरकों में दुख है, इसका भेद आपको दे रहा हूं। बिन अखा सब कुछ देखा, आपकी आत्मा की अपनी आंखें बिन पग चले सुने, बिन काना कर विधि कर्म करे अतीना। बिन पग के चलती है आत्मा, बिन कानों के सुनती है, बिन आंखों के देखती है, बिन मुख के बोलती है। इसको कोई नहीं, सुरती को कोई मुख नहीं चाहिए। सुरती अंदर की धारा, इसलिए कहा कि निरंकार की सीमा में भक्ति करने वालों का सुरती का पता ही नहीं। सुरती पसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर अधूर। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे, धरती और आकाश के बीच में ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय बया, जन्म मरण का भरम माने। उसको जन्म और मरने का पूरा भेद मिल जाए। जीवत मरी ये बहुजल तरी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन आँखा सब कुछ देखा, जो चेतन सुरती में की। ये जो यात्राएं मैंने करी, ये चेतन सुरती के साथ करी। ये तन इधर ही रहता है। ये स्थूल सूक्ष्म तन से आप सारा संसार में, स्थूल और सूक्ष्म तन से तुम सारे काम करते हो। तुरिया में जाते ही, तुरियातीत में जाते ही, ज्ञानदेही में जाते हैं, ज्ञानदेही में जाते ही संत है। जैसे मैं बैठा, जितने भी आपके पास ये यूट्यूब में बोल रहे हैं बाबा, बस गोटे मारे, खुद भी भूले, तुमको भी बुलवा ले। न खुद कुछ पाया, न तुम्हें दे रहे। इसलिए कहा गुरुआ लोकी, तो इस ब्रह्मांड में भरमार शब्द ले लिया वेदों से, किताबों से, वो बांट रहे हैं और तुम्हें बुद्धू बना। इसलिए कहा एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का दन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बिन अखा सब कुछ देखा, जो चेतन सुरती रूप में की। तो आपको बोला
जो पहली यात्राएं शुरू होती हैं प्रज्ञा अवस्था या तुरीय अवस्था बोलते हैं, या प्रज्ञा अवस्था या तुरीय तन से, इसमें आपको जो है वो पपील चाल मिलती है। जैसे चूंटी चलती है पपील चाल मिलती है, लेकिन सूरज से भी तेज रोशनी से तेज चलती है, ये इतनी तेज चलती है क्योंकि एक एक लोग देवलोक ये जितना बड़े बड़े दूर, और वो आप फटाफट सफर करके वापस भी आ जाते हो। 1.5 घंटे में आप सफर करके वापस भी आ जाओ। बिन 3 लोग अति हैं प्यारे, 3 लोग आपके बड़े प्यारे, अति प्यारे। और जो तीसरा लोक है ना, तीसरा निरंकार का लोक, वो क्या है? ज्योत स्वरूपी। शास्त्र साथ निरंकार का लोक जो है वो ज्योत स्वरूपी है। उसकी मैंने बड़ी यात्राएं की, और वहां आप जा सकते हो। तुरिया से भी नहीं जा सकते, तुरियातीत से भी नहीं जा सकते, वहां आप विहंगम चाल से जाते। इसलिए उसकी यात्रा एक संत कर। आप स्वर्ग नरक में जा सकते हो, देवलोकों में जा सकते हो, पितरलोक में जा सकते हो, पताल में जा सकते हो, लेकिन आप शास्त्र साथ जाने के लिए आपको संत अवस्था लानी पड़े, और वो विहंगम चाल जब मिलती है तब आप जाते। इसलिए गुरुवा लोग प्रज्ञा और महाप्रज्ञा अवस्था का, ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी योगी ज्ञानी ये जाते हैं। और जो प्यारी सत्संग जी तुरियावस्था को पार करते हैं वो गुरुवा लोग कहलाते हैं, और जो तुरियातीत को पार करते हैं वो योगेश्वर कहलाते हैं, और जो विहंगम चाल पाते हैं ज्ञानदेही और विज्ञानदेही में जाते हैं वो संत कहलाते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं वहां तक ही नहीं रहा बल्कि निजधाम गया। निजधाम में सतपुरुष से भी मिला, वहां के परमहंसों से भी मिला, और वहां पर अमृत दात भी पी है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये सब कुछ सच है, कोई झूठ नहीं। तुम सिर्फ आगे बढ़ने की चेष्टा करो। ये जो दिखावे की भक्ति है इसको छोड़ो, पूर्ण संत को ढूंढो, पूर्ण संत को पाओ। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो मेरा ये समझाना आपको काम है। शुद्ध ब्रह्म का लोक भी ज्योत स्वरूपी है, बिल्कुल ज्योत स्वरूपी है। चारों तरफ उसकी दीवार जो है ज्योत स्वरूपी, बिन सूरज चांद और तारे, कोई सूरज नहीं है, चांद और तारा नहीं, ज्योत स्वरूपी। उल्टा कुआं गगन, उल्टा कुआं, ये उल्टा है। इसमें जो शून्य तत्व है उल्टा। जो इधर कुएं देखते हो वो सीधे हैं, ऊपर से पानी पड़ा। नहीं साहब जी, उल्टा, आपने नीचे से ही दाखिल हो। नीचे ही इसका दरवाजा है वी शेप का, वो भी ज्योत स्वरूपी। अंदर से काला तत्व है, बाहर ज्योत स्वरूपी है, तो वो वी शेप का दिखाई देता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज समझा रहा हूं क्योंकि मैंने सफर किए हैं ये सब, तब आपको बता। और जब आप निजधाम का सफर करते हैं, मकर तार बिल्कुल आपकी इस तरह से व्यंगम चाल ऐसी है कि आपको पता भी नहीं चलता आप किसी चीज में बैठे और आप निजधाम पहुंच जाते, पता ही नहीं चलता। इतनी स्पीड है कि जिसका पता भी नहीं चलता और आप निजधाम पहुंच जाते। आधे घंटे में ही
निजधाम से होके वापस भी आते, जबकि इन लोगों की यात्रा करते हैं तो 1.5 घंटा लगता है। आस्ता आस्ता आपकी स्पीड बढ़ती है तो 1.5 घंटे में 2-3 लोग भी आप देख सकते हैं। शास्त्र सार का भी सफर जो है वो 1.5 घंटे, क्योंकि वो यात्रा जो है वो भी, लेकिन शुद्ध विहंगम नहीं, वो विहंगम चाल है। और जो हम निजधाम जाते हैं तो वो शुद्ध विहंगम चाल है, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध का मतलब है कि आप जब शास्त्र सार तक भी जाते हो तो 99% आप आत्मिक होते हो, और जब आप सत्यलोक अमरपुर जाते हो तो आप 100% शुद्ध होते हो, क्योंकि मान सरोवर से हो आते हो। मान सरोवर से मन में की आपके जो अंदर की मैल ट्रेसेस हैं वो निकल जाते हैं, जरा भी नहीं रहते। इसलिए 100% बनना है तो निजधाम जाना है, 99% जो है विहंगम चाल वो आपको शास्त्र सार तक ले जाती। एक एक चीज बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसा पास नहीं रख रहा हूं, लिख भी दिया है मैंने, दोनों में मैंने लिख दिया। 8 पैर दिया जले बिन बाती बिन तेल। इस कुएं में बाती और तेल कोई नहीं है, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चरा बिन बाती बिन तेल, जरे दिन राती उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चरा। और बड़ा प्यारा देश है, निरंकार भगवान का भी लोग बड़ा प्यार है। कोई कोई पहुंचा इस लोक की भी यात्रा संत करता है। अगर मांग आ जाए तो वहीं रुक जाता है, ये भी बता। विहंगम चाल मिल जाती है आपको, आप शास्त्र सार में जाते हैं, आप के अंदर अगर विचार बना कि बड़ा प्यारा देश है, बहुत अच्छा है, भाग गया तो फंस गए, फिर वहीं रह जाओ। मैं जब गया तो मुझे पाया नहीं, मैं बस देखा, कुछ बहाने की बात नहीं। इसी तरह स्वर्ग में जाओगे, पाओगे तो वहीं हो जाओ, वहां के हो जाओगे। पितरलोक में जाओगे, बड़ा अच्छा लगा तो वहीं आपका सफर खत्म हो जाए। जिस समय आपके अंदर भाव बन गया कि ये बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लग गया तो बस आप वहां करोगे। मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, बस सो देख लिया, ठीक है। जैसे आप किसी पिकनिक स्पॉट में देख आते हैं, वहीं के नहीं हो जाते, ये नहीं कहता यही मेरा घर हो, यही मेरा, वही हो जाए। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा समझाना ये उल्टा कुआं है जिसमें दिया ये रोशनी है, बिन सूरज बिन चांद और तारों के ये चमक रहा है, और बहुत चमक है। और ये चमक ऐसी है कि जो बड़ी अच्छी लगती है, किसी प्रकार की बुरी नहीं लगती। तो मैंने इसलिए आपको कहा ये सारी यात्राएं मैंने की हैं। उसके बाद ही मुझे नहीं कुछ मांगा तो निरंकार भगवान ने, ये प्रथा है, जो निरंकार भगवान के लोक लोकांतरों को की यात्रा करके भी उसको कोई पसंद ना आया, तो इस तरह कहा ना, बुद्ध और महावीर तो बस दृष्टांत देख के बस फंस के बोला पाली नहीं, ये कुछ नहीं है भ्रम। निरंकार को भी पाने के पहले आपको जल के मिलेंगे, जल के बाद इसका वाइट सूरज नमा रूप मिले, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 5 रंग का सूरज मिले, उसके बाद आपको बहुत बड़ा येलो कलर का वही सूरज दिखे, कईयों को ब्लू कलर का भी दिखता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उसके बाद आपको विहंगम चाल मिलती है। शास्त्र सार से में पहुंचोगे तो उससे पहले आपने पसंद कर लिया तो फिर फंस जाओ। इसलिए तुम्हें हर चीज समझा रहा हूं कि आप थोड़ा जागो। तो मैंने आपको इसका जिस्ट सारा बता दिया। प्यारे सत्संग जी, मैंने इनके दोनों को जो है, जो पहले उसमें थे, थोड़ा चेंज करके तो मैंने इनको दोबारा लिखा है। जो कोई सुने आवाज दीप की, सुध बुध अपनी खोए। आवाज वह देता है, जैसे अनहद नाद की आवाज आती है, ओम की ध्वनि भी उठती है, ओम की ध्वनि भी उठती है। बिल्कुल बहुत लोग ओम की ध्वनि सुनते हैं,
तो उनको ये भा जाती है, खुद को खोकर धुन संग धुन में ही रम जाए, उसी धुन में रम गए, बस उसी धुन के हुए तो आप शास्त्र के हो गए। फिर भी काल अब टूटे ना ये बंधन, फिर आप वहीं के हो जाओ। खुद को खोकर धुन संग अंदर सुनो 70 प्रकार की धुन एक साथ, 70 प्रकार की धुनें अनहद के नाद से, अनहद की नाद कहते हैं, बमर गुफा में से उठती हैं, शब्द लोक तक महासुन तक जाती। इसकी आवाज सुन के भी आपको भा जाती है, जिस धुन पर तुम सुरती डालते हो उस लोक में पहुंच जाते हो। रेल की आवाज सुनी तो आप स्वर्ग में पहुंच गए, बंसरी की आवाज सुनी तो आप गौलोक में पहुंच गए। तो धुनों के मुताबिक ये लोक लोकांतर हैं, आप धुनों से भी इन लोकों में जा सकते। डमरू की आवाज आएगी, बज रहा है तो आप शिवलोक में पहुंच जाओ। इस तरह से बोला, धुनों के मुताबिक आप उन लोकों में पहुंच जाते, और वही जो धुन आपको पसंद आ गई उसी लोक में पहुंचे। वहां पे मैंने धुनों को सुना, कोई ध्यान नहीं दिया, बस चुप्पीदार। इसलिए किसी भी चीज को पसंद कर लिया तो वहां पहुंच जाओ। सो वैनाम शब्द से मन चीना, हंसा बन करो भाव का। मेरे पास जो दात है उसको पाकर हंसा बन जाओ, और पाते ही हंसा बन जाओगे, फिर 3 लोक से पार। अष्टम चक्कर सुरती डालो, पल में उतरो बहु पार। अष्टम चक्कर जो है 1.25 हाथ, शायद 77 साल से ऊपर। अर्ध और उर्द में ध्यान लगाना, ये बातें मैंने समझाई। तो प्यारे सत्संग जी, हंसा जोत परम पुरुष की, हंसा जोत जो आपके अंदर आत्मा है वो सतपुरुष की है, इस निरंकार भगवान की नहीं है। सतलोक ठिकाना है, जो दात हमारे पास आत्मा है वो अमर लोक की है, वो इन 3 लोगों की दात नहीं। यहाँ 3 लोगों का मन, तुम्हारे पास मन यूनिट माइंड है, बाहर कॉस्मिक माइंड, अंदर माइंड आपका यूनिट माइंड है एक हिस्सा, और बमर गुफा में सुषमना मत बसे निरंजन मुदा 10वां द्वार। सुषमना के अंदर बमर गुफा में जो है निरंकार बैठा है, और वो आपको पल पल निगरानी रखेगा, कहीं बाहर तो नहीं निकल। इसलिए पल पर तुम्हें बांध के रखा है, समझने की कोशिश करो। हंसा जोत परम पुरुष की, सतलोक ठिकाना है, जो आए शरण सतगुरु की सुरती में समान। सतगुरु की शरण में आओगे तो फिर सुरती हो जाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार से काम फिर नहीं रहना। मन बुद्धि चित्त अहंकार से संसार है, और इससे पार होकर ही आप पहुंच सकते हो किसी ठिकाने। वे डोर में नाम शब्द की, पल में करावे भाव पार। मेरा शब्द आपको पूर्ण मोक्ष देगा, मिलते ही, ये शब्द मिलते ही पूर्ण मोक्ष ही नहीं मिलता, 71 पीढ़ियां तुम्हारी जो है वो तर जाती हैं। और क्या चाहते, माँ बाप छोड़ो, दादा दादी, उनके आगे माँ बाप, उनके आगे माँ बाप, 71 पीढ़ियां मैंने दी हैं दीक्षा अपने, 71 पीढ़ियां अपने खानदान की। तब कह रहा हूं, सच बोल, 71 पीढ़ियां सतगुरु पूर्ण से जुड़ने से आपकी तरती है। तुम्हारी अपनी तो बात ही छोड़, वो तो तरे, शब्द लेते ही तुम तर गए, बस शब्द लेने की देरी। शब्द पाया, काम बन गया। फिर जुड़े रहना है। जुड़ना क्या है, ना मैं कुछ लेता हूं ना कुछ करता हूं, सिमरन में रहना, अंदर से सतगुरु के दर्शन कर, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इसी को 11वां द्वार बोलते हैं। 10वां द्वार शास्त्र जो है आपका आज्ञा चक्कर 10वां द्वार है। 11वां 1.25 हाथ ऊपर आपने जाना है, ध्यान वहां ले जाना है, अर्ध और उर्द में। तो आपको ये बातें भी मैंने समझाई हैं। तो इस तरह से मैं आपके को ये भजन भी दिया। अब मेरा जो सफर शुरू हो रहा है आपके साथ, वो ले जा रहा हूं आपको
विचारों में ले जा रहा हूं कि आप किस तरह से भक्ति करके तो आप पार हो सकते हो, उस तरफ ले जा। जब तक आपको वीर्य का ही नहीं पता चलेगा, विराग की बात बनती नहीं जब तक आपके अंदर वीर्य ना जागे। वीर्य जागे तो विराग अपने आप आ जाएगा। वीर्य नहीं जागेगा तो विराग आने का कोई बात बनती नहीं प्यारी सत्संग जी तब तक। इसलिए मैं पहले आपके अंदर जो है वीर्य को समझाना चाहूंगा। कहते हैं संसार किसी के लिए अशक्त नहीं। मन में संसार का वासा आशक्ति जान। ये संसार हम कहते हैं है नहीं, सब कहते हैं है, सामने दिख रहा है। इसका मतलब है अगर आप इसको अपने मन में बसा लोगे तो फंस गए, फिर है। ये मन में संसार है नहीं, भ्रम है। लेकिन आप जब इस संसार को मन में बसा लेते हो तो इसका होना मौजूद हो जाता है। बस इसका होना मौजूद हुआ तो आप फंस गए। जैसे आप किसी का खाना खा लेते हो, फंस गए। किसी से पैसा उधार लेते हो, फंस गए। किसी से का कोई एहसान लेते तो फंस गए, फिर निकलना कठिन है। यही बात है कि संसार किसी के लिए अशक्त नहीं, तुम्हें भरमाने वाला नहीं, तुम्हें किसी तरह की परेशानी देने वाला नहीं, तुम्हें सुख दुख देने वाला नहीं। इसका जोड़ तभी होता है तुम्हारे साथ। जैसे प्यास लगी, पानी पिया तो जोड़ हुआ, पानी नहीं पियागा तो जोड़ कैसे हो? पानी पिया तृप्ति हुई, भला वाह क्या बात है। पानी, भूख लगी है, खाना खाया, तृप्ति होगी, तो आप उस खाने के लिए अशक्त हो, उस पानी के लिए अशक्त हो। मतलब उसका भाव आपके अंदर बन गया, वो आपकी इंद्रियों में समा गया। आपकी 14 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की, ये 14 इंद्रियां ही संसार को जानती हैं। जो ही इनको कुछ दिया तो ये कहती हैं कि बाबा बहुत अच्छा। इसका मतलब है ये मन को आपने अपने आप को सौंप दिया। तुम सुरती थे, तुमने अपने आप को मन को सौंप दिया। अब मन के संसार ही जो है वो अशक्त हो गया। तुम इस संसार के हो गए, तुम संसार में फंस गए। जैसे आपको पता है युधिष्ठिर, उसके भाई एक ऐसे चश्मे के पास पहुंचे जो करामाती चश्मा था। बात ऐसी ही थी। तो वहां आवाज आई, पहले मेरे सवालों के उत्तर दो फिर पानी पी। मतलब तुम अशक्त तब हो गए जब ये पानी पी। ये संसार वैसा ही, लेकिन इसके बाहर का आप होगे। पानी तो पीना है, रोटी तो खानी, तब बातें बताऊंगा ना कैसे खानी है, ये काउंट करता है। कैसे किसी चीज को पाना है वो बड़ा काउंट करता है। इसलिए क्या संसार किसी के लिए अशक्त नहीं। मन में संसार का वासा आशक्ति जान। संसार का मन से
छूट जाना ही सच्ची अनाशक्ति जान। अनाशक्ति जान, मन से छूट जाना। तुम मन से अपने आप को बाहर ले लो, संसार गया। मन के कारण संसार है, तुम मन को तज दो, सुरतीवान हो जाओ, तो संसार गया। अब मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरे लिए कोई संसार नहीं। क्यों? मैं पूर्ण तरह से चेतन सुरती, महाचेतन सुरती से जुड़ा हूं। अब संसार गया, इसलिए सच्ची अनाशक्ति जान। जब संसार का मन से छूट जाना, बल्कि संसार का मन से छूट जाना पहला प्रेम है, पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है आपकी। अभी आप संसार में ही रहोगे। मन से पहले छोड़ोगे आप किस चीज को? संसार का लगाव मन से छोड़ दो। संसार की चीजों को बस इसमें रहना है। खाना खाने में मजे से खाना खाना नहीं है, पानी मजे के लिए पीना नहीं है। मजे छोड़, मजे से अशक्ति, इसलिए इनको छोड़ना है तुम्हें। मैंने जो आपको वीरे विराग और प्रेम की तरफ ले गया था, मैंने उसे अभी रोका। जब तक आप वीरे को ही नहीं जानोगे, विराग कैसे जानोगे? और विराग नहीं जानोगे तो प्रेम कैसे आएगा? इसलिए मैंने उसको आधा छोड़ के तो यहां पहुंचा कि आपको मैं थोड़ा सा वीरे के बारे में ले जाऊं, ताकि आप भक्ति को पूर्ण समझ सको। कहता है प्रेम का आना संसार का विश्वभूत प्यारो होना ही अशक्ति से पार होना। लिखा है प्रेम का आना संसार का विश्वभूत प्यार। संसार छूट जाए, तुम्हारे अंदर से प्रेम आया, संसार छूट जाए, संसार न दिखाई दे, होना ही अनाशक्ति से पार होना। लगाव से, किसी भी चीज में ग्रस्त होने से पार हो जाओ। तो प्रेम तो दूर की बात, अभी तो तुम वीरे से ही नहीं पार हो रहे, विराग में कैसे होगी? और विराग से फिर प्रेम आए, प्रेम के बाद भक्ति आए, भक्ति के बाद वही दर्शन। प्रार्थना दर्शन से होती, बिना दर्शन के प्रार्थना कैसी? तो इसी तरह मोक्ष मिलता। तो प्रेम का आना संसार का वशीभूत प्यारो होना ही अनाशक्ति से पार होना है। नर युद्धों और गिद्धों के लिए ही प्यार। बड़ी अजीब बात है, भगवान ने जग में लाया। इंसान अगर अशक्ति को अपनाए हुआ है, इस संसार को अपने अंदर धारे हुआ है, इस संसार के अंदर ही पूरी तरह से रमा गया है, तो उसका अर्थ है कि ये संसार में आपको इतना लगाव बढ़ गया तो फिर युद्धें होंगी, फिर जंगें हुई। हिटलर का लगाव संसार से बढ़ गया तो जंगें ही जंगें लड़ता। अब चाइना की दशा देख, जो देश उन्नति करते हैं वो किस लिए साइंस में उन्नति करेंगे? तो उनको दुनिया को दिखाना है कि हम बड़े उन्नति कर चुके हैं, जबकि वो पतन है। साइंस की उन्नति ही पतन है। साइंस की उन्नति ही आपको काल की ओर धकेलती,
क़यामत की ओर धकेलती है। साइंस की उन्नति से क़यामत आती है, क्योंकि वातावरण सारा बदलता चला जाता है। वातावरण को साइंस बदल देती है तो क़यामत आती है, नहीं तो क़यामत भी नहीं आ सकती।